जब गर्मा गर्म पालक गोश्त हो और साथ में गरम गरम चपाती साथ में मिल जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। आज आपसे शेयर करूंगी बादशाहों के ज़माने की शाही रेसिपी, वो भी अपने अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक गोश्त की रेसिपी। जैसे आप लोग कहते हैं ना, पालक की भुनाई कैसे करनी है, इसका कच्चापन कैसे दूर करना है और मज़ेदार सा पालक गोश्त का ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ ना, आने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दो, दिल्ली के जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का, आप सब लोगों का बेहद पतीली में सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल लेके दो दरमियाने साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया। आप देख रहे हैं हमने कितना खूबसूरत सा सुनहरा कलर फ्राई किया है प्याज का। फिर यहाँ पर मैंने गोश्त शामिल कर दिया, जो कि बीफ का गोश्त है और ये हड्डी वाला गोश्त है और 350 ग्राम ये गोश्त है। असल में गोश्त अभी जो कि ये डीप रोस्ट नहीं हुआ हुआ, इसलिए हमने अभी ये फ्रिज में से पैकेट निकाल के शामिल कर दिया है। 10 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था। थोड़ा सा पानी शामिल करके देखें तो ये डीप रोस्ट हो गया है, इसको हीट मिली जैसे ही। अब यहाँ पर हम स्पाइस डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद फिर मैं यहाँ पर तरह अच्छी क्वांटिटी में हल्दी शामिल करूँगी, यानी हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। फिर यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। और अब मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून ही मैंने यहाँ पर लाल पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं। फिर यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून काली पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। अच्छा, स्पाइस हम ज़्यादा डाल रहे हैं, इसमें और मज़ीद डालेंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में स्पाइस शामिल करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून भरकर ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, ये स्पाइस जो है आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, जो जो स्पाइस मैंने शामिल किए हैं। आप तमाम स्पाइस शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शुरू कर दूँगी भुनाई। अच्छी तरीके से मैंने भुनाई करनी, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे खाने का दारोमदार जो होता है उसकी भुनाई पर होता है गोश्त की। तो अच्छी तरीके से हमने मसाले की गोश्त के साथ भुनाई करनी है। तो अभी हम फ्लेम हाई कर देंगे। फ्लेम हाई करके हमने इसकी भुनाई कर देनी है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जो है नए देखने वाले हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पर देखिए, हमने 2-3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने दही के शामिल कर दी हैं। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हमने अगेन भुनाई स्टार्ट कर देनी दोबारा से। ये देखिए हम तमाम लम्स ख़त्म कर रहे हैं दही के। फिर हमने भुनाई शुरू कर दी है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप लोग ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। और जो मैं रेसिपी डालती हूँ, जो देती हूँ आप लोग, इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब देखिए, यहाँ मैंने गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया है और 45 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। 45 मिनट बाद देखिए गोश्त हमारा गल गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी थोड़ा पानी मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे पालक। पालक जो है ये मैंने 3 पाव ली थी, जो आपको पता है कटने के बाद, साफ़ करने के बाद जो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। अच्छी तरह मैंने इसको 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद शामिल कर दिया। आपको पता है पालक में बहुत मिट्टी होती है। अच्छा, अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रही है पालक, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद हम देखिए कवर करके रख दिया, श्रिंक हो गई, इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अभी हम और भुनाई करते जाएंगे तो और इसकी क्वांटिटी और मज़ीद कम होती रहेगी पालक की। तो देखिए हम अच्छी तरह से अब हम पालक की भुनाई करेंगे, क्योंकि पालक अपना पानी रिलीज़ करता है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर फ्लेम हाई करके अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अभी यहाँ पर मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, इसलिए अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, देखते रहना है फुल एंड तक। तो ये देखिए पानी जब हमारा ड्राई हो गया, अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी शामिल कर दी। ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पालक गोश्त में। कसूरी मेथी शामिल कर दी है यहाँ पर। और फिर अब हम यहाँ कसूरी मेथी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें काट कर, 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। और यहाँ पर इस मोमेंट पर आप चाहे हरी मिर्चों के साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत तरह तरह के स्पाइस शामिल किए, इसलिए मैं यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप शामिल कर लीजिएगा अगर आपके स्पाइस ज़्यादा खाया जाता हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और उसके बाद मैं 5 मिनट का कवर लगा के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। ज़बरदस्त से हमारा जो पालक गोश्त बनकर रेडी हुआ है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये मज़े का लगता है घर की चपाती से,
प्लेन राइस से बहुत मज़े का लगता है पालक गोश्त। आप लोगों ने ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करना, मुझे ज़रूर फीडबैक देगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।